ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 28वां अध्याय 8वां अध्याय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हिरण्यकशिपु का वध भाग 2/3। विशाल शक्ति और तेज के आशय से भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपने गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय जैसे ही गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे भगवान ने गदा सहित दैत्य को पकड़ लिया। जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वो दैत्य उसके हाथ से वैसे ही निकलकर जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उसी समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग ही हिरण्यकशिप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ से छूट गया, तो वे और भी डर गए। हिरण्यकशिप ने भी यह समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डर कर मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उसी समय वो बाज की तरह बड़े बेग से उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा, जिसमें उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर में प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े बेग से झपटकर भगवान ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर ब्रज की चोट से खरोंच नहीं आई, वही अब उसके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा दिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उस प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उसी समय क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता। वे अपनी लपलपाती हुए जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोनों को चाट रहे थे। कोनों खून के छींटे से उसका मुंह और गर्दन लाल हो रहे थे। हाथों को मारकर गले में आतों के माला पहने हुए मृगराज के समान शोभा हो रही थी। उन्होंने बड़े तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसी समय हजारों दैत्य दानव हाथ में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने लगे, पर भगवान अपने भुजारूपी सेना से लातों और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उसी समय भगवान नरसिंह के गर्दन से बालों के फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनकी नेत्रों के ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उसके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उसके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिढ़ाने लगे और गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गया। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों के धमक से भूकंप आ गया। बेग से पर्वत उड़ने लगे और उसकी तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं को दिखना बंद हो गया। उसी समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उसका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। हिरण्यकशिपु के राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उसी समय अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध पर भरे हुए भयंकर चेहरे को देखकर किसी को साहस नहीं हुआ कि उसके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर जब स्वर्ग के देवताओं को वो शुभ समाचार मिला, तो तीनों लोकों के सिर को पीड़ा मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु को जिनमें भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे और बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं का भीड़ लग गया। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ताते उस समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बैताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमद, भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान के तोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति के। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति को कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व को उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। स्वयं निर्विकार रहते हुए भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपका क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया है, तो भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम,
आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वह वास्तव में आप अंतर्जामी के हैं। दैत्यों का आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को अपने प्रफुल्लित कर लिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है वह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उसी के लिए है ही क्या। स्वामी, जिससे आपकी सेवा के चाह है वे मुक्ति का आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की उन्हें आवश्यकता क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा अपने में लीन हुई जगत को फिर से रचना की और कृपा करके अपने आत्मतेज को रसरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश करके आपने हमारे लिए भी किया था। उस दैत्य ने उसी तपस्या को छेद कर दिया। शरणागत वत्सल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके हमारे लिए फिर उसी से उपदेश का अनुमोदन किया। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं, वह उन्हें बलात् छीनकर खाया जाया करता। जब वे पवित्र तीर्थ में संक्रांति के अवसर पर नैमिष तर्पण या तिलांजलि देते हैं तो उसे भी यह पी जाता। आज आपने नखों से उसका पेट फाड़कर ये सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आज समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नृसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नृसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से अपनी हमारी योग गति छीन ली थी और उसके नखों से हमारे घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। भाग 2/3 खत्म।